चलो आप लोग को लेके चलते हैं। कहाँ पे? मार्केट में। मार्केट में, हाँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्केट से रिलेटेड है। हम आज मार्केटिंग करने वाले हैं और मार्केट में हम क्या खरीदने वाले हैं? हम खरीदने वाले हैं फॉरेन करेंसीज़ को। फॉरेन करेंसीज। तो आज का टॉपिक तो आपको समझ में ही आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है और इसके टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है जहाँ पे फॉरेन करेंसीज को बॉट एंड सोल्ड किया जाए। देखो, मार्केट में हम क्या करते हैं? कोई भी चीज़ें बेचते या खरीदते। वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी हम क्या करते हैं? करेंसीज को बॉट एंड सोल्ड करते हैं। ठीक है। बस चीज़ें क्या होती हैं? एक करेंसी और दूसरी करेंसी के साथ दोनों को आपस में क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है। तो ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब आप लोग के दिमाग ये आखिरकार होता क्या है? देखो, एक नॉर्मल फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज कर सकता है या बॉट एंड सेल कर सकता है बैंक में। दूसरा, इस टाइप के मार्केट्स आपने देखा होगा, मार्केट के अंदर आपने ऐसी ऐसी शॉप्स देखी होंगी जहाँ पे मनी चेंजर, करेंसी एक्सचेंज, ये सब चीज़ें होती रहती है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ हैं पार्ट जिसमें हम फॉरेन करेंसी को इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर बड़े लेवल पे देखें तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जैसे आरबीआई जो है वो भी इस सेंट्रल बैंक जो है वो भी इसका पार्ट होता है। तो ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाते हैं। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के दो टाइप होते हैं। पहला है स्पॉट मार्केट और दूसरा है हमारा फॉरवर्ड मार्केट। इन दोनों को आज हम डिटेल में देखेंगे कि स्पॉट मार्केट क्या होता है और फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है। अब ये तो आपको याद ही होगा, एहसान अली। इसको तो हम स्टार्टिंग से वीडियो में लिए हुए हैं कि भाई इसके अकॉर्डिंग ही मैंने पूरा टॉपिक आपको समझा दिया, तो ज़रा इसको भी देख लेते। अब कई बच्चे बोलेंगे ये कौन है, नया है, हमें तो नहीं पता। तो इसके लिए आप पुराना वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, डेफिनेटली वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो एहसान अली यूएसए गया हुआ था, आप लोग को याद ही होगा। तो यूएसए गया था, उससे पहले वो बैंक गया था। बैंक क्यों गया था? एक्सचेंज करने रुपीज़ को डॉलर में। ठीक है। तब बैंक वालों ने ना उससे एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? कि तुम्हें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत अभी है या बाद में है? उसने कहा कि मैं तो कल ही जा रहा हूँ, तो मुझे अभी चाहिए फॉरेन करेंसी दो। तो उसने कहा ठीक है, तो अगर आज चाहिए तो आज का रेट $1 इजकल टू 80 रुपीज़ है। इस रेट पर आप इजीली क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो। तो उसने कहा ठीक है। तो ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं? स्पॉट मार्केट कहते हैं। ऐसे मार्केट को क्या कहते हैं? स्पॉट मार्केट कहते हैं। मतलब जहाँ पे करंट रेट पे करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पॉट मार्केट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे करेंसी का एक्सचेंज करंट प्राइस पे किया जाता है उसको हम कहते हैं स्पॉट मार्केट। चलिए, ये उसका फ्रेंड एहसान अली का फ्रेंड आपको याद होगा। ठीक है। एहसान अली ने जब फ्रेंड बना लिया तो उसके फ्रेंड ने कहा कि हमारे यहाँ फैक्ट्रीज बहुत अच्छी है और इन फैक्ट्री पे एक मशीन है जो बहुत ही अच्छी है। इस मशीन को अगर तुम खरीद लोगे तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो एहसान ने भी सोचा हाँ यार, मशीन तो अच्छी है, तो क्यों ना चलो खरीद लिया जाए। तो ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। जो कॉन्ट्रैक्टर था मशीन बनाने वाला, उन्होंने कहा कि हमें अभी 3 महीने टाइम लगेगा इस मशीन को बनाने में, अभी तो हम आपको डिलीवरी नहीं दे सकते। तो कि यार अब क्या करूँ मैं? अब तो क्यों टेंशन में क्यों आ गया? बोल रहा क्योंकि डॉलर का रेट तो बार बार चेंज होता रहता है। तो आज तो रेट ठीक चल रहा है लेकिन मुझे ऐसा प्रिडिक्शन लग रहा है कि फ्यूचर में तो कुछ 100 हो जाएगा। देन मैं क्या करूँगा? तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसने डील साइन करी। डील क्या साइन करी उसने? उसने ये डील साइन करी कि मैं आज के रेट पर ही क्या करूँगा? फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करूँगा फ्यूचर में। यानी कि आज का रेट है 80 रुपीज़, तो इस 80 रुपीज़ पे ही मैं फ्यूचर में यानी कि 3 महीने बाद फॉरेन करेंसी को खरीदूँगा। चाहे रेट कुछ भी हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस रेट पर ही इसको क्या करूँगा? बाय एंड बाय करूँगा। ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड मार्केट। यानी कि जिसमें फॉरेन करेंसी को सेल एंड परचेज किया जाता है स्पेसिफिक डेट पे, जिस डेट पर आज हमने एग्रीड किया है। जैसे आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया कि मैं 3 महीने बाद उस फॉरेन करेंसी को खरीदूंगा, तो
जब आपने 3 महीने बाद उस फॉरेन करेंसी को खरीदने का कहा तो आप कौन से मार्केट में डील कर रहे हैं? आप डील कर रहे हैं फॉरवर्ड मार्केट में। चलिए अब हम चलते हैं फंक्शन ऑफ मार्केट पे, यानी कि कौन से मार्केट के? फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किस टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है? तो पहला फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? ट्रांसफ़र फंक्शन। देखो ये तो मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, एक करेंसी को दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करते रहते हैं। अब देखो मान लो मैं यूएसए में हूँ और यूएसए में $1 में मुझे कितने रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं? 80 रुपीज़। वहीं अगर मैं कनाडा में हूँ तो मुझे $1 इजकल टू 60 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। अब देखो ये क्या है? परचेजिंग पावर एक्सचेंज। कि करेंसी को जब हम एक्सचेंज करते हैं तो हम परचेजिंग पावर को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कहेंगे? ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पहला फंक्शन होता है। इट ट्रांसफर द परचेजिंग पावर इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा फंक्शन हमारा क्या है? क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन क्या कहता है? देखो क्रेडिट फंक्शन किससे में हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्रेडिट। पैसा भी चाहिए, उधारी भी लेनी पड़ती है ना बड़े बड़े अगर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना है तो इस चीज़ के लिए क्या हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमें क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ऐसी सर्विसेज के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज क्या करता है? मार्केट क्या करता है? क्रेडिट प्रोवाइड करता है। थर्ड फंक्शन हेजिंग। हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हेजिंग क्या है? आपने गाड़ी ली हुई है, गाड़ी होती है ना, आपके पेरेंट्स ने गाड़ी ली हुई, गाड़ी कैसे जाती है? क्या? कार इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? कि भाई गाड़ी को टूट फूट गया तो कार इंश्योरेंस वाले हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, वो इसको ठीक कर देंगे बिना पैसे लगे। वैसे ही हेजिंग में क्या होता है आपको पता है, जब रेट्स जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। रेट्स क्या होते रहते हैं? ऊपर नीचे होते रहते हैं। उन चीज़ से बचाता है हमारा हेजिंग। जैसे आपको याद ही होगा, कौन? एहसान वाला। उस केस में उसने फॉरवर्ड मार्केट में डील किया। फॉरवर्ड मार्केट भी एक हेजिंग का हम कह सकते हैं कि उसने 3 महीने बाद का फिक्स कर लिया। तो वो किस चीज़ से प्रोटेक्ट हो गया? कि जो रेट में चेंजेस आएंगे, जो फ्लक्चुएशन आएगा, उससे उसने अपने आप को क्या कर लिया? सेव कर लिया। तो ये थे हमारे तीनों फंक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ गए। सो मच आपने वीडियो देखा एंड थैंक यू।